students. Today I have brought a video on the topic of soil conservation. Soil conservation is related with the previous uploaded topic and that is soil erosion. Soil erosion and soil conservation completely is one topic, but due to its lengthy situation, I have bifurcated the video. Soil erosion has already been uploaded on YouTube channel, and now I am providing you a class on the topic soil conservation in India. भारत के भूगोल से संबंधित है सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे. इन द प्रीवियस video you have seen that there are so many areas in India where soil erosion has become a vital problem, either in the region of surface flowing water, rivers in India, or coastal region, or desert region, or in Himalayan region. But in all these regions, how to conserve the soil, how to conserve the soil fertility, this has been described in the present video. कि भारत के भूगोल में जो प्रमुख विषय है कि मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे, इस पर आपको वीडियो प्रस्तुत करते हैं. सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया. यह कि द मेथड एंड टेक्निक्स दैट एम एट प्रिजर्विंग द टॉप सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी इज टर्म्ड एज सॉइल कंजर्वेशन. अर्थात वैसी विधि, वैसी तकनीक जो पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊपरी मिट्टी और उसकी उर्वरता को संरक्षण देता है, वह तकनीक, वह विधि मिट्टी संरक्षण कहलाती है, मृदा संरक्षण कहलाता है. पुनः आप देखें कि विकिपीडिया ने इसको कैसे डिफाइन किया. सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी. यानी सॉइल कंजर्वेशन वह रोक विधि है, ये प्रिवेंशन है. कि सॉइल लॉस जो होता है, सॉइल इरोजन के कारण, मिट्टी अपर्दन के कारण मिट्टी का जो लॉस होता है अथवा उर्वरता का जो लॉस होता है, उस लॉस से बचाने वाली विधि को मिट्टी संरक्षण कहा जाता है. काउज्ड बाई ओवर यूजेज, एसिडिफिकेशन, सैलिनाइजेशन और अदर केमिकल सॉइल कंटामिनेशन. वह चाहे जिस विधि के द्वारा हो, टॉप इरोजन, टॉप सॉइल का जो अपर्दन ओवर ग्रेजिंग के कारण हो, अधिक अम्लीकरण के कारण हो, अधिक क्षारीयता के कारण हो, अथवा उसमें अधिक रासायनिक मिलावट के कारण हो, यह क्षरण जो है, इसको रोकने वाली विधि मिट्टी संरक्षण अथवा मृदा संरक्षण कहलाता है. फिर देखें वे सभी मेजर्स, विधियां, all those measures which protect the soil from soil erosion and restore its fertility is called soil conservation measures. मिट्टी संरक्षण विधि वह विधि है जो मृदा अपर्दन को तो रोकता ही है, साथ ही साथ मिट्टी के उर्वरता को रीस्टोर भी करता है. ऐसी विधि कंजर्वेशन मेथड या संरक्षण विधि कहलाती है. संरक्षण हम मोटा मोटी दो तरह से करते हैं, जैसा कि भारत में अप्लाइड किया जाता है. वह यह, पहला नंबर, लार्ज मेजर्स एट गवर्नमेंट लेवल इन्वॉल्विंग लार्जर एरिया एंड हेवी इन्वेस्टमेंट. यानी विस्तृत पैमाने पर, विस्तृत क्षेत्र में
भारत सरकार के द्वारा ये जो अधिक उसमें इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो उपाय किया जाता है उस उपाय को लार्ज मेजर्स कहते हैं, जबकि स्मॉल मेजर्स एट लोकल लेवल बेस्ड ऑन लोकलिटी, स्थानीय स्तर पर छोटे पैमाने पर जो मिट्टी संरक्षण विधि अपनाई जाती है उसको स्मॉल मेजर्स कहते हैं। लार्ज मेजर्स में क्या क्या आता है, कौन कौन विधियां अपनाई जाती है भारत में, उसमें देखिए पहला नंबर कंटूर प्लॉजिंग या कंटूर टिलिंग। कंटूर का मतलब होता है उच्चावच, यानी समान उच्चावच, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर कहलाती है। यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर अगर हम टिलिंग करते हैं, जहां स्लोप नहीं होता, मिट्टी का कटाव कम होगा, क्योंकि भूमि समतल हो जाती है। समतलता के आधार पर हम टिलिंग करते हैं, खेत जोतने का काम करते हैं, तो वहां मिट्टी क्षरण कम हो जाएगा। टेरेस फार्मिंग इन हिली रीजन, हिली रीजन में पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे शिवालिक के क्षेत्रों में हो या पूर्वांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो, चाहे दक्षिण के पहाड़ियों पर हो, टेरेस फार्मिंग किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, समान ऊंचाई वाले को सीढ़ी बना दिया जाता है और उस सीढ़ी पर खेती की जाती है। के लाइन डिजाइन refers to topographic features linked with water flow, यानी जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए जो धरातलीय स्वरूप बनता है उसके अनुसार जब हम खेती करते हैं उससे भी मिट्टी क्षरण को रोक सकते हैं। पेरीमीटर रन ऑफ कंट्रोल, पेरीमीटर रन ऑफ कंट्रोल भी एक प्रकार का विधि है। ए मेथड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द पेरीमीटर ऑफ फार्मलैंड, किसी खेत के चारों ओर हम प्लांटिंग कर देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, जिससे उसके बीच में आने वाले खेत का मिट्टी क्षरण रुक जाता है। पांचवी विधि देखिए विंड ब्रेक, यह खास करके वहां उन स्थानों के लिए उपयोगी है जहां विंड के कारण मिट्टी का अपर्दन होता है। रोज ऑफ टॉल ट्रीज आर यूज्ड इन डेंस पैटर्न्स अराउंड द फार्मलैंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द विंड इरोजन, जहां विंड के द्वारा इरोजन होता है वहां खेत के चारों ओर गहन पेड़ लगा देंगे। विंड का जो स्पीड है वह ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण मिट्टी का क्षरण नहीं होगा। ऐसे में एवरग्रीन ट्रीज को लगाना ज्यादा सार्थक होता है। फिर है कवर क्रॉप या क्रॉप रोटेशन। कवर क्रॉप लाइक टर्निप, रेडिश, ये सब रोटेटिंग स्थिति में कैश क्रॉप को रोटेट करते हुए लगाते हैं, जिससे मिट्टी का क्षरण रुकता है, मिट्टी को संरक्षण प्रदान होता है। फिर सॉइल कंजर्वेशन फार्मिंग, हम वैसी खेती करें जो मृदा अपरदन को संरक्षित करे। एग्रो एस्ट्रोलॉजिकल मेजर्स के अंतर्गत प्लांटिंग ग्रास इन हेवीली इरोडेड एरियाज, जहां इरोजन की गति बहुत तीव्र है, मृदा अपरदन की गति बहुत तीव्र है, वैसे क्षेत्रों में हम ग्रास रोपते हैं, ग्रास का प्लांटिंग करते हैं और ग्रास प्लांटिंग के द्वारा हम मिट्टी क्षरण को संरक्षण प्रदान करते हैं। इसको एग्रो एस्ट्रोलॉजिकल मेजर कहा जाता है। नो टिल फार्मिंग, यह नो टिल फार्मिंग इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईयर राउंड विदाउट चेंजिंग द टोपोग्राफी ऑफ सॉइल बाय टिलिंग और कंटूरिंग। टिलिंग कंटूरिंग मेथड के आधार पर हम लोग टोपोग्राफी को बिना चेंज किए हुए, बिना परिवर्तन किए हुए हम ये क्रॉप फसल लगाते हैं। ऐसी विधि को नो टिल फार्मिंग कहते हैं। ग्रीन मैन्योर्स, हम ग्रीन मैन्योर्स का प्रयोग करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग के बजाय हम केमिकल फर्टिलाइजर का से अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है,
जबकि अगर हम ग्रीन मैन्योर का प्रयोग करें, कंपोस्ट का प्रयोग करें, तो वहाँ मिट्टी में आपस में मिट्टी के कण बंध जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी के कण ढीले नहीं पड़ते। ढीले पड़ेंगे अपर्दन होगा, तो अगर ढीले नहीं पड़ेंगे तो अपर्दन कम हो जाएगा। तो ग्रीन मैन्योर इसमें मिट्टी क्षरण को रोकने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। सैलिनिटी मैनेजमेंट, सैलिनिटी को भी, लवणता को भी मैनेज करें। when water evaporates from the soil it leaves salt behind it। जब पानी धरातल से इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वैसी स्थिति में अपने नमक के कणों को छोड़ देता है, जो अपर्दन का कारण बनता है। तो हम लोग सैलिनिटी को भी मैनेज करें ताकि अब मृदा अपर्दन को रोका जा सके। स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल अलोंग और बिसाइड बैंक्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी बैंक चारों किनारे पर हम कुछ जमा करें, जिससे मटेरियल जमा कर दें ताकि मिट्टी का अपर्दन संभव न हो सके। फिर है अर्थवॉर्म, यानी कीड़े, जो मिट्टी में जो कीड़े लगते हैं, केचुआ जैसे लगता है, केचुआ, ये सब केचुआ की तरह और अन्य अर्थवॉर्म भी होते हैं। दीज प्ले ए वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी अपर्दन को रोकने में इनका बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह वाटर एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। मिट्टी जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, इस रेट को बढ़ा देता है और इसके कारण उसमें संलग्नता आती है और मिट्टी का अपर्दन कम होता है। मिनरलाइजेशन, mineralization is the decomposition of chemical compounds in organic matters by which nutrients are released insoluble in organic forms। इस तरह से हम लोग अगर मिनरलाइजेशन भी करें, मिनरलाइजेशन के कारण के माध्यम से भी मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हैं। अब देखिए 15वां है कोरियन नेचुरल फार्मिंग, टेक्स एडवांटेज ऑफ इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोरिया में जो खेती की जाती है, वहाँ इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाभ लिया जाता है, इसलिए कि टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल अर्थवॉर्म के कारण वहाँ इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से फर्टाइल सॉइल उत्पन्न होता है और कोरिया में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग भी भारत में भी अगर हम कोरियन नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग करें तो मिट्टी का अपर्दन को रोकने में सफल हो सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इम्परवियस सरफेस, वैसा सतह मिट्टी का जो इम्परवियस है, अछिद्रदार है, अछिद्रदार में सतही जल नीचे की ओर परकुलेट नहीं करता है, जिसके कारण मिट्टी के कणों में संलग्नता नहीं आती है। तो इम्परवियस लेयर्स को हम लोग रिड्यूस करें, कम करें। परवियस लेयर इज क्वाइट सुटेबल फॉर सॉइल प्रोटेक्शन, फॉर सॉइल कंजर्वेशन। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि परवियस सरफेस डेवलप करे ताकि मिट्टी क्षरण को रोका जा सके, मिट्टी को कंजर्व किया जा सके। उसी तरह से ड्राई फार्मिंग की कोशिश करें, वैसे क्षेत्र में जहां वर्षा कम होती है हम वहां ड्राई फार्मिंग की कोशिश करें। रेन गार्डन्स इंक्लूड वेटलैंड एज वेजिटेशन, जो वेटलैंड एरिया है, जो जलीय एरिया है, उसके किनारे पर वेजिटेशन लगा दें, वनस्पतियों को उगा दें, तो यह रेड गार्डन भी मिट्टी को संरक्षण प्रदान करने में पर्याप्त मदद करती है। अब 19वां में देखिए रीस्टैब्लिश फॉरेस्ट रिकवर। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या के कारण बढ़ते फूड ग्रेन्स का डिमांड हो रहा है और बढ़ते फूड ग्रेन्स को डिमांड
को पूर्ति करने के लिए हम डीफॉरेस्ट कर रहे हैं। तो डीफॉरेस्ट जहां कर चुके हैं उन क्षेत्रों में पुनः फॉरेस्ट कवर को रीस्टेब्लिश करें, इससे भी मिट्टी को संरक्षण प्रदान होगा। 20वां पीएच लेवल, मिट्टी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करके भी हम मिट्टी को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इंडिजीनियस क्रॉप्स उगावे, हमारा देसी जो फसल है देसी फसल को उगावें, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी का अपरदन कम होता है। ओवर ग्रेजिंग को रोकें। ओवर ग्रेजिंग पशुओं का जो चारागाह है जिसमें अधिक से अधिक घास को पशु चर जाते हैं और ऊपरी सतह पर धूल आ जाता है, वह ओवर ग्रेजिंग अगर रोक दें तो सतह पर घास बना रहेगा और घास का लेयर जो है मिट्टी को संरक्षण प्रदान करता रहेगा। इस प्रकार लास्ट में हम लोग शेयरिंग ऑफ नॉलेज को इसलिए रखा ताकि इन विधियों की जानकारी अगर सब लोगों को प्राप्त होगा तो सब लोग इसका प्रयोग करेंगे और हमारे मिट्टियों को संरक्षण प्रदान होगा। अब देखें कि स्मॉल लेवल पर क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं मिट्टियों के संरक्षण के लिए। स्मॉल मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में एफॉरेस्टेशन है, यानी छोटे छोटे क्षेत्र में जहां डीफॉरेस्ट किया गया, जहां वन कटाव किया गया, वहां पुनः वनारोपण कीजिए। वहां उन क्षेत्रों में कंटूर फार्मिंग कीजिए, टेरेस्ड फार्मिंग कीजिए। हिली रीजन में मल्चिंग सिस्टम अपनाइए, जहां मिट्टियों के कण एकदम ऊपर आ गए हैं वहां घास से मल्चिंग कर दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए ताकि मिट्टियां सुरक्षित हों और उस पर पुनः घास उगावे। इंक्रीजिंग कोहेसिवनेस ऑफ द सॉइल, मिट्टी के कणों में जो ये आपसी चिपकाव का गुण है वह चिपकाव का गुण वर्तमान रहे, जिसके कारण मिट्टियों का अपरदन कम हो सके। छठा है गली प्लॉजिंग। गली प्लॉजिंग के माध्यम से, यानी ये एक प्रकार का यह वैसा प्लॉजिंग है, वैसा जोत है जो ढाल के अनुसार जोत किया जाता है, उसको बराबर नहीं करके ऊंचाई और निचाई को ध्यान में रखते हुए प्लॉजिंग का प्रक्रिया रखें। रेस्ट्रिक्टिंग ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग को कम करें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है यह डिफॉरेस्टेशन को इनवाइट करता है। कल्टीवेशन को यहाँ से वहाँ से वहाँ ले जाने पर मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चेक करना चाहिए। पुनः इरेक्टिंग शेल्टर बेल्ट खड़ा कीजिए, जहां मिट्टी को संरक्षण प्रदान होता है। मिट्टियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए शेल्टर बेल्ट खड़ा कीजिए ताकि मिट्टियों को संरक्षण मिल सके। फिक्सिंग सैंड ड्यून्स, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन प्रवाह के कारण बालू के कण एक जगह से दूसरे जगह उड़ा दिए जाते हैं। वहां जो बालू जमा हो जाता है उसको सैंड ड्यून कहते हैं, यानी हीप ऑफ सैंड इज कॉल्ड सैंड ड्यून। तो हीप ऑफ सैंड का विकास शिफ्टिंग होता रहता है। हम लोग मिट्टी के कटाव को रोकना चाहते हैं, मिट्टी अपरदन को रोकना चाहते हैं, तो वैसे क्षेत्रों में सैंड ड्यून को भी फिक्स कर दें। प्लांटिंग के द्वारा, ट्री प्लांटिंग के द्वारा, ग्रास प्लांटिंग के द्वारा सैंड ड्यून को अगर फिक्स कर देंगे तो सैंड ड्यून को फिक्स करने के बाद उसका कटाव घट जाएगा, मिट्टियों को संरक्षण प्रदान होगा। 11वां है प्रैक्टिसिंग अल्टरनेट कल्टीवेशन टेक्निक। एक ही प्रकार का कल्टीवेशन नहीं करके अल्टरनेट कल्टीवेशन तकनीकी को अपनाएं। पॉपुलराइजिंग ड्राई फार्मिंग, ऐसे क्षेत्रों में शुष्क कृषि को लोकप्रिय बनाएं ताकि मिट्टियों को संरक्षण प्रदान हो सके। एडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन सिस्टम, क्रॉप रोटेशन सिस्टम को एडॉप्ट करें ताकि क्रॉप रोटेशन करने के माध्यम से भी मिट्टियों को संरक्षण
प्रदान कर सकते हैं। हमारी केंद्रीय सरकार, भारत सरकार बहुत सारे प्लान रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की है। इसमें है इम्प्लीमेंटिंग फील्ड मेजर्स सच एज टेरेस फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग ईटीसी। ये सब भारत सरकार के द्वारा विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है। विंड ब्रेक को खड़ा करने के लिए रेजिंग विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, फिक्सिंग सैंड ड्यून, इन सब विधियों को भी अपनाया गया है। लैंड डेवलपमेंट एंड शेपिंग, भूमि का विकास भी किया गया है, उसका आकार भी निश्चित दिया गया है। भारत सरकार एफॉरेस्टेशन पर बहुत अधिक कार्य कर रही है। इसके लिए बहुत सारे तौर तरीके भी अपनाए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाएं जैसी विधियों को अपनाकर एफॉरेस्टेशन का कार्य कर रही है, ताकि मिट्टियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। पुटिंग अप इरोजन कंट्रोल कम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, भारत सरकार वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर भी कई अनेक जगह पर खड़ा की है, ताकि रेन हार्वेस्टिंग कर सकें, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें। 1953 सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में भारत सरकार कर चुकी है, क्योंकि सो दैट कोऑर्डिनेट सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण से संबंधित जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों में आपसी कोऑर्डिनेशन हो सके, इसके लिए भारत सरकार यह सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की है। पुनः ड्यूरिंग डिफरेंट 5-year प्लान्स सेक्टोरल डायमेंशंस वेयर एडॉप्टेड, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न सेक्टर में इस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी। एंड अलॉटमेंट वाज मेड फॉर द पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी संरक्षण के लिए भारत सरकार वित्त सुविधा भी प्रदान कर रही है। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट्स वेयर, इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी अनेक प्रोजेक्ट चलाए हैं। वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से, मदद से जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं मृदा संरक्षण हेतु, वो है हिमालयन वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिमालयन वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट इन रेनफेड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाटरशेड डेवलपमेंट का विकास किया जा रहा है। सॉइल कंजर्वेशन ट्रेनिंग सेंटर भी हजारीबाग में इसी दृष्टि से इस्टेब्लिश किया गया है। 8 रीजनल कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर को भी स्थापित किया गया है। रीजनल भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रोग्राम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को उन प्रोग्राम के वास्तविकता और उद्देश्यों से अवेयर कराने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वो है देहरादून हिमालयन रीजन में, चंडीगढ़ शिवालिक रीजन में, कोटा रेवाइंस ऑफ राजस्थान के रेवाइंस एरिया में, वालसाद गुजरात के रेवाइंस एरिया में, आगरा जमुना के रेवाइंस एरिया में, बेलारी ब्लैक सॉइल रीजन में, उत्तराखंड हिली एरियाज में, जोधपुर डेजर्ट रीजन में, ये सब रीजनल कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर 8 चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स अक्रॉस द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेजर रिवर्स इन अपर रीचेज टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन को रोकने के लिए नदियों, मुख्य नदियों के अपर रीचेज में जो छोटी छोटी नालिकाएं हैं, अब नालिकाएं हैं जो सहायक नदियां प्रवाहित होकर के मिलती है,
उसके ऊपर डैम, छोटे छोटे डैम बना करके अपर्दन, मिट्टी अपर्दन को रोका जा रहा है। सीमेंटिंग द फ्लोर एंड साइड्स ऑफ द कैनाल, नहरों के किनारे और फ्लोर को सीमेंटेड करने के माध्यम से भी मृदा संरक्षण किया जा रहा है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, जहां वाटर लॉग्ड एरिया है उस वाटर लॉग्ड एरिया की समस्याओं को सॉल्व करते हुए मृदा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट खास करके रेगिस्तानी क्षेत्र में बनाया जा रहा है ताकि मृदा को संरक्षण प्रदान हो सके। रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल्स थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक मेथड के द्वारा जो क्षारीय मिट्टियां हैं, जो अम्लीय मिट्टियां हैं, उसको पुनः पुराने रूप में लाने की का प्रयास किया जा रहा है। रेबाइंस जहां हैं वहां लेवलिंग, समतलीकरण के करके मिट्टियों के कणों को एक दूसरे से बांधा जा रहा है। कन्वर्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनटू मॉडर्न सेडेंटरी फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है यानी चलंत कृषि जो है, जो एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, वैसी कृषि को अस्थायी कृषि के रूप में परिणत किया जा रहा है। प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन एंड प्रोहिबिटिंग ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को भी रोकने का प्रयास सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मॉल लेवल के अलावे लार्ज लेवल पर भी भारत सरकार के द्वारा भी, वर्ल्ड बैंक के मदद से भी अनेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके आधार पर भारत में मृदा को संरक्षण प्रदान हो सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।